हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ रास्ते से ही, क्योंकि हम लोगों को सुबह जल्दी डॉक्टर के पहुँचना है और मैं जा रही हूँ आज दिल्ली हॉस्पिटल गंगाराम में। तो बस इसीलिए हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे और मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि रास्ते से ही अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँगी। तो बस आप लोग देख ही सकते हैं कि रास्ते में कितना ट्रैफिक है, इसलिए हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना पड़ा था, क्योंकि हमें वहाँ पे 8 से 9 के बीच में पहुँचना था। लेकिन फिर भी हम लेट हो गए थे। तो बस ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि दिल्ली का तो हाल आपको पता ही है, ट्रैफिक का क्या हाल हुआ रहता है। और कुछ जगह पे तो ऐसा हुआ कि वहाँ की रोड बंद की हुई थी, इसलिए हमें थोड़ा लंबे वाले रास्ते से जाना पड़ा। तो बस हम ये इंडिया गेट के सामने से निकल के जा रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको भी शूट कर लेती हूँ। हम पहुँच गए हॉस्पिटल और बस लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और हॉस्पिटल में भी पहुंचने के बाद ये भी देखना पड़ेगा कि डॉक्टर का रूम किस तरफ पड़ेगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल में तो मैं पहली बार ही आई हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो गंगाराम सिटी हॉस्पिटल के नाम से है। सिटी हॉस्पिटल गंगाराम की ही ब्रांच है, तो मेरा ऑपरेशन वहाँ पे हुआ था। और अभी गंगाराम जो मेन गंगाराम है वो ये बिल्डिंग है, तो बस यहाँ पर तो मैं पहली बार ही आई हूँ। मेरा टेस्ट हो चुका है और जो मेरा सैंपल है उसकी हमें पेमेंट यहाँ पे करनी थी, तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। तो बस गौरव तो अंदर चले गए, विशाल यहीं पे घूम रहा है और मैं बैठ गई थी, मेरे दर्द हो रहा था। अभी हम लोगों ने सैंपल दे दिया है लैब में और बाकी हमारा हॉस्पिटल का काम ख़त्म हो चुका है और मेरी ड्रेसिंग भी हो गई है साथ के साथ ही। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। यहाँ मेरे जो सैंपल लैब में भेजे गए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये गोच पीस है जो मेरे जख्म में अंदर भरी जाती है, तो डॉक्टर ने वो भी भेजा था। और साथ में ये वे 2 मांस के टुकड़े कट किए थे, ये 2 मांस के टुकड़े हैं। तो अभी हम लोग सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं और ये बाहर का एग्जिट का रास्ता है जिधर को हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है हॉस्पिटल में। सच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक पैर रखने का भी जगह नहीं मिल रही थी। तो बस लोगों को हटूते मतलब हम लोग निकल गए थे और हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल से बाहर। तो बस अभी चलते हैं। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बाहर की झलक दिखा दूंगी। वैसे हॉस्पिटल में वीडियोस वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, तो छुपते छुपाते मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर ली फिर भी। तो हम लोग आ गए हैं अपनी कार में और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे हॉस्पिटल में ही हैं, अभी हम यहाँ से चले नहीं हैं। तो वैसे मुझे हल्का हल्का सा अभी पेन महसूस हो रहा है, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। तो बस चलिए अभी हम चलते हैं, ज़्यादा तो मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगी। अभी हम आ गए आधे रास्ते तक और मुझे लग गई है भूख, और क्योंकि सुबह से चले हुए हैं और दोपहर के अभी बज गए हैं 1:30 से शायद ज़्यादा ही हो रहा होगा टाइम, 2 ही बजने वाले हैं। तो बस इतनी ज़्यादा मतलब सुबह से भूख लग रही थी। सुबह नाश्ता करके हम लोग चले थे और बस अभी मुझे लग गई है भूख। तो अभी गौरव को तो वहीं पे दिल्ली उतार दिया था हम लोगों ने, क्योंकि उनको जाना था ऑफिस, तो गौरव तो दिल्ली उतर गए थे। बस विशाल अभी कुछ खाने के लिए लेने गया है। मेरी अभी ऐसी हालत है नहीं कि मैं कहीं बाहर जाके मतलब रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खा सकूं। मैंने बोल दिया कि यहीं गाड़ी में ही लिया, मैं यहीं पे बैठ के खा लूँगी, क्योंकि भूख भी लगी है और मेरे उतरना भी बस की नहीं है। क्योंकि जब से टेस्ट हुआ है ना, तो ऐसे ज़्यादा उठना बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मतलब घर जाऊँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, लेटूँगी तो ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैं गाड़ी में भी लेट के ही आ रही हूँ, लेट के ही गई थी, क्योंकि मैं अपने साथ एक पिलो लेके चली थी, क्योंकि मुझे पता था लंबा सफ़र है और टेस्ट वैसे होना है, तो टिश्यू टेस्ट होएगा तो दर्द तो होगा ही। तो इसलिए मैं अपने साथ पूरा सेटअप लेके चली थी। फिर चल के मैं आपको बताऊंगी आराम से कि मैंने कौन कौन से टेस्ट कराया है। ये तसल्ली में मैं आपसे बात करूँगी, अभी बात करने की हिम्मत मेरी हो नहीं रही है। वहाँ पे कोशिश की मैंने हॉस्पिटल में थोड़ा सा मैं आपको शूट करके दिखा दूँ, लेकिन क्या था ना कि सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऐसे जो गार्ड्स वगैरह होते हैं ना, तो वो शूट करने मतलब वीडियोस वगैरह नहीं बनाने देते।
तो कुछ कुछ जो जो छोटी मोटी चीज़ें मेरे से हो पाई वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। बाकी अभी तो इंतज़ार है कि टेस्ट जो हुए हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो एक की आज शाम को आएगी, एक की कल आएगी और एक की शायद परसों को आएगी। तो 3 टेस्ट है और तीनों की अलग अलग दिन पे रिपोर्ट आनी है। बाकी अभी इंतज़ार जो है वो है रिपोर्ट आने का कि रिपोर्ट में आता क्या है। कल मुझे इतना ज़्यादा पानी आ रहा था, मतलब उसमें से इतना ज़्यादा पस आ रहा था कि मेरे जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। तो मुझे फिर घर पे गौरव से कह के एक और उसके ऊपर ड्रेसिंग पैड लगवाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे पानी आ रहा था। तो फिर उसके बाद जब मैं आज डॉक्टर के गई, मतलब रात सोने के बाद फिर वो ठीक हो गया, सुबह कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। हो सकता है वो पैड हो गया और पैड जो लग गया था उसकी वजह से, जो ड्रेसिंग पैड लगा था उसकी वजह से थोड़ा सा वो एब्जॉर्ब हो गया हो या जो भी रीज़न था। थोड़े एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि मैं जब ज़्यादा देर बैठी रह जाती हूँ तो उसकी वजह से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा देर बैठने की वजह से भी पसीने आते हैं उस एरिया पे, क्योंकि बिल्कुल पेट के नीचे वाला नीचे की तरफ होता है, तो पेट तो बढ़ा हुआ है ही और वो दब जाता है, तो पसीने तो उस एरिया पे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चाहे मैं एसी में बैठी हूँ या कहीं पे भी हूँ तो पसीने तो आते ही आते हैं। उसके बाद फिर जब वो उस पर प्रेशर पड़ता है बैठने से तो वो उस वजह से भी पस थोड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन जैसे मैं लेटती हूँ, रात को सोती हूँ तो उस पर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। रात को सोने के बाद वो पस कम हो जाता है। सुबह के टाइम मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिखता। आज जब डॉक्टर ने ड्रेसिंग हटाई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल सूखा लग रहा है। तो हो क्या रहा है ये, मतलब कभी तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सूखा लगेगा, कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो ये तो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है ये। बाकी अभी जो मेरा फर्स्ट टेस्ट भी हुआ था वो भी नॉर्मल आया था। फिर उसके बाद मैंने अभी ब्लड टेस्ट कराया, डायबिटिक टेस्ट कराया, सब टेस्ट करा के देख लीजिए जो डॉक्टर ने बोले वो सब नॉर्मल आए। अभी एक और आज जो 3 टेस्ट हुए हैं तो वो सब भी अब देखते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता। पर अभी तो मैं ये फ़िलहाल दुआ करूँगी कि कुछ छोटी मोटी चीज़ आ जाए, ज़्यादा बड़ी तो नहीं मांग सकती, छोटी मोटी आ जाए जिससे पता चल जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि बिना पता करे तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तक तो जो डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। अब बाकी अगर इसमें भी कुछ नहीं आता है तो आगे देखेंगे कि कुछ और या तो मेडिसिन चेंज होएगी या फिर कुछ और टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इसलिए बस यहीं पे एंड हो जाए, इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है अभी टेस्ट करवाने की, क्योंकि बहुत पेन होता है। वैसे तो डॉक्टर ने सुन करके ही करा था, उन्होंने सुन करने का थोड़ा सा इंजेक्शन लगाया था मुझे, लेकिन फिर भी ज़्यादा इंजेक्शन नहीं दे सकते वो सुन करने का। तो फिर भी बहुत मतलब दर्द तो हुआ था, क्योंकि 2 जगह से उन्होंने मांस कट किया है तो दर्द तो हुआ था। मैं चिल्ला भी रही थी तो डॉक्टर बोल रहे थे बस बस हो गया, आप क्यों वो कर रहे हो। पर जो भी है दर्द तो होता ही है, और बस इतनी इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मतलब इतने ज़्यादा टेस्ट हो। कई बार कटवा चुकी हूँ सपना, पता नहीं कब तक धक्के खाने पड़ेंगे ऐसे ही हॉस्पिटलों के। मतलब 1 साल मेरा ना ऐसे ही निकल गया है हॉस्पिटलों के धक्के खाते खाते। जब से डिलीवरी हुई है मेरी, शुरू के 3 महीने मुझे ओजस की वजह से धक्के खाने पड़े हॉस्पिटलों के, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज था, वो ठीक नहीं होके दे रहा था। तब उसके लिए इतनी मन्नतें, इतनी दुआएं मांगी कि बस उसको किसी भी तरह से ठीक कर दो। उसके साथ भी सेम ही चीज़ हुई थी, उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती थी, मतलब रिपोर्ट्स जितने भी उसके टेस्ट हुए थे सब चीज़ें उसकी नॉर्मल थी। कुछ मतलब एक भी हमने ऐसा टेस्ट नहीं छोड़ा था जो डॉक्टर ने बोला और हमने नहीं कराया। सारे उसके टेस्ट करा लिए थे, छोटे से लेके बड़े बड़े टेस्ट हुए हैं इतने छोटे से बच्चे की, जितने की मतलब बड़े इंसान के भी नहीं होते इतनी जल्दी जल्दी सारे टेस्ट। सिटी स्कैन, MRI, और एक बार नहीं 3 बार हुए उसके। फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया था। फिर उसको यहीं दिल्ली रेफ़र किया था BL के मैक्स में, BL कपूर में। तो तब उसका ट्रीटमेंट जब सारे डॉक्टरों ने मिलके उसका किया तो वो ठीक हो गया। तो बस उसका भी 3 महीने बाद जाके वो ठीक हुआ था। और अभी सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है कि मेरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आगे दे रहा है, कि मैंने जितने भी टेस्ट करा लिए और एक बार नहीं कई बार करवा के देख लिए, लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है, लेकिन ठीक ही नहीं होके दे रहा है जख्म। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब जख्म ठीक नहीं होके दे रहा है, चलो वो तो बीमार था, मेरे जख्म है तो मेरा जख्म ठीक नहीं होके दे रहा है, लेकिन यार कुछ तो रीज़न पता चले कि भाई रीज़न क्या हो सकता है इतनी लेट जख्म भरने का। और ऊपर से फिर उसमें पानी भी आता रहता है, पस आता रहता है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है, क्या कर सकते हैं अब इसमें।
जब से ओजस हुआ है, पहले वो परेशान रहा, फिर अब मेरे साथ वो प्रॉब्लम चल रही है। बस 1 साल होने वाला है अगले महीने ही। अब अगले महीने क्या, सितंबर तो स्टार्ट हो ही चुका है, तो बस अभी 1 साल हो जाएगा। 18 सितंबर को ओजस 1 साल का हो जाएगा, और 1 साल ही हो जाएगा हमारी परेशानियों को। मतलब जैसे मुझे एक खुशी, मतलब ज़िंदगी भर की ऐसी खुशी मिली है जब से ओजस हुआ है, कि ओजस मेरी मतलब दुनिया है। तो भगवान ने खुशी तो दी, लेकिन साथ में उस खुशी को जो एंजॉय करने का टाइम होता है ना, वो मुझे नहीं दिया, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो सारा हॉस्पिटलों में निकल रहा है। तो बस खुशी तो दी, साथ में दुख भी दे दिए। तो बस फ़िलहाल तो यही दुआ करूँगी कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ और ओजस के साथ टाइम स्पेंड करूँ, खूब अच्छे से करूँ। बाकी बस अभी तो हम दोनों ठीक रहे और कुछ नहीं चाहिए, फैमिली ठीक रहे, बीमारी सारी, मतलब हमारी फैमिली से सारी बीमारी, सारी परेशानी दूर हो जाए, बस यही दुआ करूँगी। बाकी मैं भी घर चल के बात करूँगी आपसे, और ज़्यादा मेरी हिम्मत हो नहीं रही है बात करने की, और घर पे चल के मैं आपको बताऊँगी मेरे कौन कौन से टेस्ट हुए, कैसे हुए, क्या हुआ। यहाँ पे आई है मलाई चाप, विशाल मलाई चाप लेके आया है, और साथ में है हरी चटनी, और इसके साथ और कुछ भी लेके आ रहा है, वो अभी गया है लेने के लिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे कौन कौन से टेस्ट हुए हैं। यहाँ पे मेरा पस कल्चर हुआ है, टीबी का टेस्ट हुआ है, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट हुआ है। इनमें मेरा पस कल्चर भी हो गया है, और टिश्यू कल्चर भी हो गया है, और टीबी का भी हो गया है, और साथ में इसमें इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि जो मैं एंटीबायोटिक्स या जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ वो उसमें मुझे कौन सी सूट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। ये मेरे सारे टेस्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट अभी बाहर आई हूँ और मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। दोपहर हम लोग यहाँ पे 3:30 बजे के करीब आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। घर पे आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी और थोड़ा पेन भी महसूस हो रहा था, लेकिन उस टाइम पर इतना ज़्यादा पेन महसूस नहीं हो रहा था जितना मुझे अभी लग रहा है। तो मैं ज़्यादा तो आप लोगों के साथ बातें नहीं कर पाऊँगी, बस मैं इस ब्लॉग का एंड करने के लिए ही बाहर आई थी। तो बस मैं इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, और मेरे व्लॉग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।